शुभ प्रभात मेरे मित्र। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज परमेश्वर के वचन से प्रार्थना के विषय में बढ़ने के लिए आप मेरे साथ हैं। पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को पहचाना था और प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर की दया से हम इस रिश्ते को और भी भली भांति जान लें। इसलिए वचन हमें भिन्न भिन्न पहलुओं से सीखने का मौका देता है। सबसे पहले हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 13वां वचन। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तब तुम्हारा स्वर्गिक पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इस वचन से हम परमेश्वर की दयालुता व पवित्रता को पहचाने। परमेश्वर ने अपनी दया दृष्टि से इस संसार में धर्म कर्म व प्रार्थना करने वाले पिता से अपनी तुलना की है, जो कि बुरों की गिनती में है, ताकि हम अपनी औकात को पहचान लें और पिता की महानता व दयालुता को समझकर उसकी मोहब्बत की गहराई को समझें। और फिर वे चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर की मोहब्बत को पहचान लिया तो विश्वास कर लें कि वे हमें अमूल्य धन बिना हमारी मेहनत के वरदान रूप में देना चाहते हैं, ताकि हमें परमेश्वर को पिता के समान निकट संबंधी की तरह स्वीकार करके उनकी गोद में बैठकर हम संगति कर सकें। इसी को और समझाने के लिए परमेश्वर ने एक और उदाहरण भी दिया है कि वो व्यक्ति जो अपने जीवन में भटक गया और अपने ही पत्नी, बच्चों या दोस्तों की नजरों में गिर गया हो, जहां नौकरी करता है वहां किसी मूर्खता के काम करके अपना भला नाम गंवा बैठा, या एक विश्वासी होने के बाद भी अपने जीवन में गिर गया, सिर झुकाए बैठा हो, तो उसके लिए परमेश्वर का व्यवहार कैसा होगा। सुनिए लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय का 20वां वचन। वो अभी दूर ही था कि उसका पिता उसे देखकर दया से भर गया। उसने दौड़कर उसे गले लगाया और उसको बहुत चूमा। यह आपका जाना पहचाना उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, जो पिता के खिलाफ मां के प्रति लापरवाह और भाइयों को बेवकूफ समझकर बर्बाद वादियों में भटक चुका था। ऐसा व्यक्ति जब मन में ही पछता रहा हो, पिता के घर की तरफ मुंह तो कर लिया पर दूर ही है, ऐसी हालत में ही, यानी कि आकर माफी मुंह से मांगने से पहले ही पिता उसे देखकर दया से भर गया। जरा गौर फरमाएं, हमारा पिता परमेश्वर दया का बहते दरिया समान है, सीमित तालाब नहीं। इतना ही नहीं, उसने दौड़कर, ये भाव परमेश्वर के नम्र हृदय को दिखाता है, क्योंकि यहूदी पिता जो कि खलिहान का मालिक है, चलते समय एक एक कदम रखकर चलता है, जैसे कोई महाराजा ठाट बाट से नजाकत से कदम उठा उठाकर अफसराने ढंग से चलना ही इज्जत की पहचान समझता था। लेकिन यह यहूदी पिता अपने बिगड़े मक्कार भागे हुए बेटे को वापस आते देखकर अपनी सारी शान शौकत भूल गया। उसका प्रेम, उसके नाम, मर्यादा और लोक लज्जा की चादर को फेंक कर दौड़ पड़ा। क्या पहचाना आपने परमेश्वर के प्रेम को? आपको समझाने के लिए परमेश्वर ने कैसा रूप धारण करना मंजूर किया, भले ही लोग या समाज का सिद्धांत कुछ भी कहे। श्रोता मित्र, आप चाहे कितनी भी बिगड़ी हालत में हो, पिता परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर आपके पास आकर आपको गले लगाना चाहते हैं। और फिर लिखा है, उसको बहुत चूमा, जैसे वो था वैसे ही स्वीकार किया। पिता ने उसे नहीं कहा, पहले मुंह धो, महीने से तो नहाया नहीं, सोरों के साथ रहकर आया है, तेरे बदन से गंदी बदबू आ रही है। नहीं मेरे मित्र, पिता का प्रेम बदबू की तह को खुद अपने आंसुओं की सुगंध से दबाकर आपको अपनी खुशबू से भर देता है। आपको गले लगाकर गुलाम नहीं, बल्कि बेटे का हक और दोस्त की तरह आजादी देना चाहता है। फिर आगे बढ़ें तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम मित्र की तरह अपनी जरूरत के लिए आ जाएं। हम लूका के ही 11वें अध्याय के 5वें वचन में पढ़ते हैं, लिखा है, आधी रात के समय उसके पास आकर कहे, हे मित्र। क्या समझे? परमेश्वर चाहते हैं कि बगल में हाथ डालकर प्यार से मित्रता का आप अनुभव करें, ताकि आपके दिल में कोई खौफ न हो। परमेश्वर से एक दोस्त की तरह दिल की बात को खुलकर कह सकें। जीवन में ऐसी घड़ियां भी होती हैं कि नजदीक से नजदीक रिश्तेदार, भाई बहन भी दूर हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा मित्र होता है जो सदा साथ रहता है। प्रिय बंधु, अपने जीवन के इस पहलू को भी नया कर लें,
ताकि परमेश्वर के साथ दोस्त बनकर शाम के समय उसी तरह टहला करो जैसे परमेश्वर आदम के साथ शाम को अदन की वाटिका में टहलकदमी करते थे। अब इसी सुसमाचार में मैं परमेश्वर का एक और रूप व हमसे संबंध देख रहा हूँ। लूका सुसमाचार का 18वां अध्याय का 2 वचन। किसी नगर में एक न्यायाधीश रहता था। वह न परमेश्वर से डरता और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। प्रिय मित्र, न भूलें कि सृष्टिकर्ता दयालु परमेश्वर न्याय भी करेगा और वह धार्मिकता से न्याय करने वाला बेशक हमारा पिता ही है, लेकिन परमेश्वर हमें समझाने के लिए एक ऐसे न्यायाधीश का दृष्टांत दे रहे हैं जिससे हम कभी फरियाद की सुनवाई की उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन इस दृष्टांत से हम सीखते हैं कि यदि उसकी जुबान से भी तरस और रहम की उम्मीद हो सकती है तो दयालु परमेश्वर उसकी दुहाई देने वालों के विषय में क्यों देर करेगा। प्रिय श्रोता, देखा आपने कि परमेश्वर की आपसे मिलकर बैठने की कितनी प्रबल लालसा है। आप परमेश्वर की हजूरी में, उनकी संगति में किसी भी रूप में आ सकते हैं। एक बालक की तरह गोद में बैठकर बातचीत कर लें या दिल की मांग लें। चाहे आप मित्र रूप में आकर दिल की बात खोलकर अपनी आत्मा में अमन चैन पाएं, चाहे कितनी भी गिरी हुई दशा में अपने आप को निर्लज पापी की तरह देख रहे हो, तो भी आंखें उठाकर देखो। प्रेमी पिता आपको गले लगाकर बहुत चूमने के लिए दौड़ा चला आ रहा है कि आपका खोया हुआ स्थान आपको वापस दिला दे। इन तीनों दृष्टांतों से हम एक मधुर आवाज सुन रहे हैं कि दयालु पिता परमेश्वर आपको अपने पास बैठने के लिए बुला रहे हैं कि आप साधारण टेलीफोन की हॉटलाइन की तरह प्रार्थना द्वारा उनसे दिल की बात कहने व सुनने के लिए आ जाएं। आपकी अपनी भाषा में अपने शब्दों में कह दीजिए। चुप न रहिए। आपकी आवाज परमेश्वर के कानों के लिए मधुर है। इसलिए आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता, आपका धन्यवाद करता हूं मैं कि आप मुझे कितना निकट ले आना चाहते हैं। आपने मुझे आज दिखा दिया, जता दिया। मैं क्षमा चाहता हूं, अब तक मैं आपसे दूर रहा। मुझे क्षमा करें, नया जीवन दें, यीशु के पवित्र मीठे नाम में, आमीन।